आपका साथ है सारंग के साथ सुपर हिट्स 91.9 रेड एफएम और गुड मॉर्निंग आपको बोल रहा हूं एंड मंडे मोटिवेशन। भाई ये एक ना ट्रेंड सा चल पड़ा है, हर मंडे मेरे साथ होते हैं स्पिरिचुअल स्टोरी टेलर दीपक मनचंदा जी एंड मंडे मोटिवेशन में आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट पे। गुड मॉर्निंग सर। एंड ये स्ट्रेस ना आजकल छोटे छोटे 5 साल के बच्चे को भी आ जाता है, मेरे से बात मत करो मुझे स्ट्रेस हो रहा है। ये स्ट्रेस एक्चुअली में है क्या? Thank you very much, Sarang. It is always good to be in the studios. So thank you very much to Red FM 91.9 for giving this opportunity ताकि हम सब लोगों के साथ कुछ चीज़ें साझा कर सकें जो उनकी ज़िंदगी में बेहतरी कर सकें। So पहली बात तो ये कि स्ट्रेस हमारी ज़िंदगी का एक इंटीग्रल पार्ट है। अगर स्ट्रेस नहीं होगा तो हमारी ज़िंदगी में प्रोग्रेस नहीं होगी। स्ट्रेस नहीं होगा तो हमें और उन चीज़ों का जिनको अभी हमारा दिमाग नहीं समझ सकता उनको कभी समझ नहीं पाएगा। सो इट इज़ ए नेसेसरी थिंग इन अवर लाइफ कि स्ट्रेस होना चाहिए थोड़ा बहुत। और जो मेन स्ट्रेस हैं अगर आप देखो ध्यान से, इनको आप 4 कैटेगरीज में डाल सकते हो, फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल और फाइनेंशियल। सो अगर फिज़िकल की बात करें तो क्या था कि पुराने ज़माने में 100 साल पहले हमारे जो पूर्वज थे, जो हमसे बड़े थे, उनके पास गाड़ियाँ वाड़ी नहीं होती थी। उनका एक लाइफस्टाइल होता था जिसमें उनके दोनों हिस्से बॉडी के शरीर के चलते थे। हमारे शरीर में जैसे हम बोलते हैं 206 से 210 बोन्स हैं और इसी तरह हमारे शरीर में 640 मसल्स भी हैं। जो मसल्स हम यूज़ नहीं करते वो पैरालाइज्ड हो जाते हैं। अब ये मान के चलो कि 15-16 साल की उम्र तक अगर हमने लेफ़्ट हैंड साइड अपनी यूज़ ही नहीं करी या कम यूज़ करी, आपने अभी देख लो अपना लेफ़्ट हैंड से देखो क्या उठाओ और राइट हैंड से उठाओ जब मुझसे बात कर रहे हो, तो आपको समझ आएगा कि आपने धीरे धीरे अपने उस लाइफस्टाइल की वजह से ईदर यू हैव बिकम राइट हैंडेड और लेफ़्ट हैंडेड। यही अगर आप कभी फार्मिंग करते, हॉर्स राइडिंग करते, स्विमिंग करते, जो कि हमारी आम दिनचर्या की हमारे लाइफस्टाइल में वो चीज़ें थी जिन्हें हम लूज़ कर चुके हुए हैं, आपको फिज़िकल स्ट्रेस कभी नहीं होता। पर अब अगर आपको समझ आ गई है कि हमारे अपने हाथ में, आज से अपनी बॉडी दोनों तरफ यूज़ करनी शुरू कर दो, लेफ़्ट साइड भी और राइट साइड भी, और उनके मसल्स को एनहांस करो ताकि वो उसकी कैपेबिलिटी आपकी राइट साइड जितनी हो जाए। सिर्फ इतना मान के चलो कि एक गाड़ी है, उसके अंदर 640 पीस हैं और उसके अंदर अगर आपके 200 पीस भी ख़राब हो गए हुए वो कैसे चलेगी? आप अभी गाड़ी चला रहे हो, मान के चलो इसमें से 640 में से या 600 आपके 150-200 पीसेस नहीं चल रहे हैं। आई डोंट थिंक सो कि आप वो सिंक में रह पाओगे। आई डोंट थिंक सो कि आप अच्छा कर पाओगे। सो अपनी फ़िज़िकल एक्सरसाइज करें थोड़ी बहुत, 20 मिनट थोड़ा वॉक करें। अगर एक्सरसाइज नहीं भी कर सकते, अगर वॉक भी नहीं कर सकते तो घर बैठ के थोड़ा योग करें, लेकिन अपने दोनों हिस्से एक तरतीब के साथ इक्वली चलाने की कोशिश करें। एंड फिजिकल स्ट्रेस से कैसे बच सकते हैं वो तो आपको पता चल गया, और किस तरह के स्ट्रेस होते हैं और कैसे मैनेज कर सकते हैं सारी चीजें, बस कुछ ही देर में। कहीं मत जाएं, बजाते रहो। ये फिजिकल स्ट्रेस पता कैसे चलेगा हमें कि हमें फिजिकल स्ट्रेस है? सुबह हिट्स 91.9 रेड एफएम पर गुड मॉर्निंग कह रहे हैं आज सारंग आपको। साथ ही साथ मेरे साथ स्टूडियो में है स्पिरिचुअल स्टोरी टेलर दीपक मनचंदा जी। वेलकम अगेन सर। ये फिजिकल स्ट्रेस हमें पता कैसे चले? मैंने आपको जैसे बोला कि हमारी लेफ्ट साइड जो कम चली हुई है वहीं से स्ट्रेस शुरू होता है। तो पहले शोल्डर्स पे होएगा, आपकी बैकबोन के ऊपर 4th और 5th लंबर के बीच में होएगा, बिकॉज हमारा सिटिंग पॉस्चर इतना ख़राब है कि उसकी वजह से वो इम्पैक्ट ही सिर्फ 2 वर्टिब्रास पे आते हैं। आपको मालूम होएगा कि हमारी बॉडी में 33 वर्टिब्रास हैं और जो 4th और 5th लंबर के बीच में वो हमारी टांगों को कंट्रोल करता है। तो आपकी टांगों पे, लेफ़्ट टांग पे आपके आपको दर्द होनी शुरू हो जाएगी। आपकी फिंगर्स में जो टोज़ हैं वो मिडल टो और साइड टो, उसमें दर्द होनी शुरू हो जाएगी। और फिर आपको ये अपने आप ही स्ट्रेस जो है, फिजिकल स्ट्रेस पुश करता है और आपके कई बार देखा होगा आपकी बॉडी में क्रैक्स आते हैं और नाइट्रोजन रिलीज़ करते हैं, फिर आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है, फिर आधे पौने घंटे के बाद वो फिर से हो जाता है। मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप सिर्फ सीधा बैठें और 4th और 5th लंबर पे कभी ना कभी बैठे हुए अपने 2 उंगलियों के साथ दाएं या बाएं हाथ किसी से भी हल्का हल्का मसाज करते रहें और वो आपको तकरीबन फिट रखेगा पूरे दिन के लिए। ओके। और मेंटल स्ट्रेस की अगर बात करें? मेंटल स्ट्रेस हमें कंपैरिजन से होता है। Okay. जब हम कंपेयर करते हैं अपना लाइफस्टाइल किसी दूसरे के साथ, जब हमें किसी दूसरे की थाली में ज़्यादा दिखना शुरू हो जाता है तो हमें मेंटल स्ट्रेस होता है। जेलसी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जब आप सोशल एनवायरनमेंट में होते हो, और हम सब सोशल एनिमल्स हैं, हमारे अपने अपने सोशल ग्रुप्स होते हैं, मैं यही आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप जो सोशल ग्रुप है, पहले सिर्फ लोग अमीर गरीब होते थे, ध्यान से समझो। फिर 1940s में जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुई तो जो मेन थे घर के वो तो वॉर पे चले गए, तो जो वुमेन थी वो पुश हुई कि वो काम करे।
जब 4 या 5 साल के बाद वॉर ख़त्म होने के बाद वो वापस आए, जो मैन केम बैक टू रिटर्न बैक फ्रॉम द वॉर, उन्होंने देखा घर पे ऑलरेडी एक और पेयर मौजूद है जो पैसे बना रहा है. सो दैट अनदर पेयर ऑफ हैंड, इन फैक्ट द वुमेन क्रिएटेड द मिडिल क्लास. देयर वाज नो मिडिल क्लास बिफोर. पीपल वर जस्ट लिटिल बिट, पीपल वर रिच एंड मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वर पुअर. बट व्हेन द वुमेन स्टार्टेड वर्किंग, उसके बाद ये सब चेंज हो गया. और हमारे कंट्री में हमारी इट इज़ वेरी फॉर्चुनेट कि जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उनकी बेटी थी और उन्होंने अपनी बेटी को प्राइम मिनिस्टर बनने का ड्रीम दिया. लेकिन जब वो ड्रीम दिखा रहे थे तो उन्होंने आम हिंदुस्तानी को एक ड्रीम दिया कि आप भी अपनी बेटी को पढ़ा सकते हो, डॉक्टर बना सकते हो, नर्स बना सकते हो, टीचर्स बना सकते हो. और उन सब चीज़ों के मिली भगत से ये हमारी मिडिल क्लास जो आज आप देखते हो, गाड़ियाँ देखते हो, इनमें अपनी माँओं को ढूंढो, बहनों को ढूंढो जिन्होंने अपना कॉन्ट्रीब्यूट और कोलैबोरेट करके हमारी लाइफ को बेटर बनाया है. एग्जैक्टली. तो कंपैरिजन करना आप बंद करें. देखो, मेंटल स्ट्रेस एकदम खत्म हो जाएगा. और कौन कौन से स्ट्रेस हैं इसके बारे में जानेंगे. आप कहीं मत जाएं, बजाते रहो. आपका साथ है सारंग के साथ सुपर हिट्स 91.9 रेड एफएम पर. गुड मॉर्निंग बोल रहा हूं मंडे मोटिवेशन स्पिरिचुअल स्टोरी टेलर दीपक मनचंदा जी के साथ. सर, ये आपने बताया कि मेंटल स्ट्रेस जो है कंपैरिजन से होता है. ये कंपैरिजन हम कैसे बंद कर सकते हैं? मतलब कुछ टेक्निक है क्या इसकी? देखो, यहाँ से पहले तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि यहाँ से कोई कुछ नहीं लेके जाने वाला. अगर आपको ये सत्य पता है कि राम नाम सत्य और जो यहाँ बनाया वो आपने सिर्फ छोड़ के जाना है, तो क्या फ़ायदा, क्या फ़र्क पड़ता है कि क्या छोड़ के गए और क्या लेके गए. अपनी ज़िंदगी अच्छे से जियो. और मैं बोलूँगा कि जैसे मैंने आपको बताया कि पहले सिर्फ अमीर और गरीब होते थे, आज 49 लेयर्स हैं. अगर आप यहाँ से, कुछ लोग होंगे जो यहीं से चीज़ें खरीदते होंगे अपनी, कुछ लोग आज भी दिल्ली में जाते होंगे चीज़ें खरीदने, कुछ लोग होंगे दुबई में जाते होंगे, कुछ लास वेगस में जाते होंगे, कुछ हो सकता है हॉलीवुड में जाते होंगे. सो ये सारी लेयर्स हैं जिनके बीच में आप रहते हो. आप वो लेयर चूज़ करो जहाँ आप सोशली कंफर्टेबल हो, जो आपके जैसे हो, जिनकी सोच आपकी जैसी हो. कई बार हम कोशिश करते हैं कि अपने से जो रिच लोग होते हैं उनके साथ दोस्ती कर लें, पर वो दोस्ती नहीं है, वो सिर्फ आपकी जान पहचान है. उससे आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला. रिमेंबर, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ. उन्हीं लोगों के बीच में रहें जो आपको प्यार करते हो, आपको समझ सकते हो, और जब आपका बुरा वक्त आए, अगर वो कुछ नहीं भी दे सकते हो तो कम से कम तसल्ली ज़रूर दें. बिल्कुल, तसल्ली ज़रूर दें. उन्हीं लोगों के बीच में रहें आप, तो आपको ये जो मेंटल स्ट्रेस है बहुत कम होएगा. दूसरा तरीका, रोज़ मेडिटेशन करें. सुबह उठें, कम से कम भी 1 घंटा. मैं इस एक्सरसाइज या इस एक्टिविटी को बोलता हूँ शार्पन योर एक्स. क्योंकि एक समझदार लकड़हारा वही होता है जो 40 मिनट तक सिर्फ उसकी धार बनाता है. एक समझदार नाई वही है जो उस तरह की धार बना के उसको तो जब तक आपकी धार तेज़ नहीं है, आप अपना दिन मत शुरू करें. और दूसरा, दिन में क्या कर सकते हैं उसी को, और जो करना चाहिए उसको प्रायोरिटाइज करें. टाइम बॉक्स करें. आज की डेट में टाइम मैनेजमेंट वर्ड कोई नहीं यूज़ करता, क्योंकि हम लोग टाइम बॉक्स्ड हैं. ये थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट से ऊपर है, जब अपने काम करने से पहले ही आप एक अंदाज़न बना लेते हो कि अच्छा मेरे को इस काम में इतने घंटे लगने. तो वो जो टाइम बॉक्सिंग है, उसके बाद आपको कभी टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम ही नहीं है, बिकॉज अब आप कभी कमिट ही नहीं करोगे जो आप नहीं कर पाओगे. आप वही चीज़ें अपनी पाइपलाइन में या वर्क इन प्रोग्रेस में लोगे जो कि आपको करनी चाहिए. बिल्कुल. तो इससे आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस फ्री रहोगे दिन भर में. और जब आप ऑफिस से वापस आओगे, आपके पास एनर्जी भी होएगी, मूड भी होएगा अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करने का. आंसर, आजकल ना छोटे छोटे बच्चे भी कहते हैं हमें स्ट्रेस होता है. इसके बारे में जानेंगे. आप कहीं मत जाएं, बजाते रहो. मंडे मोटिवेशन में मेरे साथ हैं स्पिरिचुअल स्टोरी टेलर दीपक मनचंदा जी. सर, हम स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे थे. आपने बताया फिजिकल स्ट्रेस जो होता है, अगर हम अपने लेफ्ट साइड को ना यूज करें तो फिजिकल स्ट्रेस से. अगर मेंटल स्ट्रेस की बात करें कि अगर हम कंपैरिजन करना बंद कर दें तो मेंटल स्ट्रेस आपको नहीं होगा. अब इमोशनल स्ट्रेस की बात करें तो इमोशनल स्ट्रेस हमें तब होता है जब हमारी इमोशंस हर्ट होती हैं. मान के चलें कि हमारी बॉडी 70% वाटर से बनी हुई है. जब तक हम काम रहते हैं एक पॉन्ड की तरह, आपने कभी तालाब देखा होगा, उसमें कोई लहर नहीं होती, बिल्कुल शांत होता है. हमारा स्वभाव भी हमेशा ऐसा ही होना चाहिए. भले कोई तकलीफ़ आए या अच्छी भी चीज़ हो, तो इंसान को उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइट और बहुत ज़्यादा डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है. क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया, यहाँ से कोई कुछ लेके तो जाएगा नहीं. टेम्प्रेरी कोई चीज़ अगर आ गई तो उसके लिए कितना उतावला और कितना अच्छा या बुरा होना ही आपके अपने हाथ में है. जैसे मैंने बोला कि 70% आपकी बॉडी जो है वो वाटर से बनी हुई है. कोई भी ऐसी डिस्टर्बिंग थॉट
एक स्टोन की तरह काम करेगी। जैसे आप किसी तालाब में पत्थर फेंक दो, डुब, तो साथ में देखोगे कि वो रिपल फैक्टर्स बनने शुरू हो जाएंगे। वो रिपल फैक्टर्स आपकी एक्चुअली इमोशंस हैं आपकी बॉडी के अंदर। ऐसे एग्जैक्टली जब आप एंक्शियस हो जाते हो, जब आपको फ्यूचर के बारे में नहीं पता होता, तो वो आपके अंदर एंग्जाइटी लाता है। तो अगर किसी को कोई बोलता है मैं बहुत एंक्शस होता हूँ सुबह सुबह, इसका मतलब ये है कि उसे दिनचर्या में क्या होने वाला है वो उसको अभी तक नहीं पता। अगर उसको पता हो कि मेरा ऑफिस अच्छा 9 से 5 है, कभी सरकारी ऑफिसर देखो उनकी ज़िंदगी में वो हलचल कम कम होती है, होती होगी लेकिन कम होती होगी, और प्राइवेट सेक्टर में थोड़ी ज़्यादा होती है। इसलिए आप अगर वो पहचान जाओ कि मेरे को कैसे अपनी रूटीन बनानी है, आप इमोशनली काफ़ी स्ट्रांग हो गए। दूसरा ये है कि पानी की बॉटल हमेशा अपने पास रखो। अगर हाई टाइड्स हों, मान लो आपने चूल्हे के ऊपर गर्म पानी रखा है और उसे वो उबल रहा है और उसे आपने नीचे करना है, तो क्या करोगे? 2 पानी की बोतलें उसके वो अंदर ठंडी डाल दो। तो इसलिए हमेशा पानी की बॉटल अपने साथ रखो। और अगर कभी लेवल नीचे चला गया, डिप्रेशन आपको तब होता है जब आप पास्ट के बारे में सोचते हो। जैसे एंग्जाइटी आपको तब होती है जब आप फ्यूचर के बारे में सोचते हो, लेकिन डिप्रेशन एक ऐसा है जब भी आप पास्ट में अपने आप को लेके जाओगे, ये आपको डिप्रेस करेगा, आपको सुलाएगा, लेजी बनाएगा, मीठा खिलाएगा। अल्टीमेटली आपकी डिट्यूरेशन जो होगी वो डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ होगी, और एंग्जाइटी में आपकी जो सिस्टम की डिट्यूरेशन होगी वो आपकी जो मेंटल एबिलिटी है उसको कम करेगी। कोशिश यही करो कि जैसे ही वो डिस्टर्बिंग थॉट आए उसको आने ही मत दो। जैसे किसी ने कुछ बोल दिया और आप सारा दिन परेशान रहे, तो आप ऐसा मान के चलो कि कोई आपके साथ में से कोई कह के निकल गया, आपको कह के नहीं निकला। अगर आप इतना इंटेलिजेंट और वही थॉट और या वही काम अपने लाइफ में उस दिन के लिए लाएं जो आप पूरे तरीके से कर सकते हो। जो नहीं कर सकते उनको छुओ मत जब तक आपकी एबिलिटी नहीं है। जिस दिन आपकी एबिलिटी होगी, आपकी शार्पन हो गई एक्स, उस दिन काट डालो। लेकिन जब तक नहीं होता, अपने आप को इमोशनली स्टेबल रखो। अगर आप भागते हुए दौड़ते हुए खाना नहीं खा सकते, तो जब आपकी इमोशंस रेस्ट होएंगी तब आप अच्छे से सोच भी नहीं सकते हो। 6 इमोशंस हैं जिसको आप कंट्रोल करोगे। एंगर, ये जिस समय पे भी गुस्सा आ गया समझ लो आपकी ज़िंदगी, अब दूसरे की ज़िंदगी भी और आपकी ज़िंदगी भी ख़राब है। दूसरा है ग्रीड, जेलसी, प्राइड, ईगो, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लस्ट। इंसान क्रोध और ये काम को, ये 2 भावनाएं उन 4 भावनाओं से भी ज़्यादा स्ट्रांगली आपकी ज़िंदगी में इम्पैक्ट डालती हैं। और अगर आप इसको कंट्रोल कर सको, अगर आप लक्ष्मण रेखा को याद रख सको, अगर आप मर्यादाओं को जानते हो, तो आपको स्ट्रेस कम होगा। और जो अब लोग मर्यादाएं तोड़ते हैं, हम सब तोड़ते हैं, हो सकता है मैंने भी कभी पास में कोई कुछ ना कुछ हर एक ने किया होता है, वो आपको ज़िंदगी के बारे में और ज्ञान देती है कि अब अगली बार आप वो नहीं करें। तो अपनी गलतियों से सीखें, और जो गलतियां आपको पहले ही बहुत ज़्यादा इमोशनली स्ट्रेस कर चुकी हुई हैं उनसे आप रिफ्रेन रहें, दूर रहें, ताकि आप खुश रह सकें। थैंक यू सो मच सर। अगले हफ्ते फिर से हम लेकर आएंगे मंडे मोटिवेशन। आप कहीं मत जाएं, कुछ और ढेर सारी बातें सारंग लेकर आ रहा है, बजाते रहो।